ये जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चेदानी का, ये बच्चेदानी में 3 पार्ट है। एक ओवरी होता है। ओवरी का जो कैंसर है ये उन महिलाओं को ज़्यादा होता है जिनके बच्चे नहीं होते और शादी नहीं होती है। और यही चीज़ यूट्रस के बच्चेदानी के अंदर का, ये बच्चेदानी के अंदर का पार्ट है, ये बाहर सर्विक्स है जिसके बार बार बात हो रही है, सर्विकल, और ये ओवरी। तो यूट्रस जो इनसाइड का जो कैंसर है ये भी उन लोग को होता है जिनके बच्चे कम होते हैं या जिन्होंने शादी नहीं की है। और जो सर्वाइकल कैंसर की बात हो रही है, बार बार हो रही है, जिसका वैक्सीन भी निकल गया है, ये जो है ये इजीली अगर किसी भी औरत को, जैसा सबने बताया, वाइट डिस्चार्ज है और उसमें अगर बदबू है, उसमें एक्स्ट्रा ब्लीडिंग कभी हो रहा है इंटरनेशनल, तो जाके डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर हम लोग सिर्फ सिंपल एक, जैसे ये बचदानी है, एक सिंपल हम लोग पास स्पेकुलम होता है, उसे ऐसे खोल के देखते हैं, चोंच की तरह होता है, पक्षी की चोंच की तरह, और इसमें दिख जाता है कि सर्विस कैसा है, स्मूथ है कि इसमें कोई बीमारी है। अगर हमको ज़रा भी डाउट होता है तो हम लोग यहाँ से सिंपल सा ऐसे स्क्रैच कर पानी निकालते हैं, उसका जांच हो जाता है कि उसको कोई कैंसर के सेल्स है कि नहीं, या उसमें HP वायरस दिख रहा है कि नहीं। आजकल HP वायरस भी डिटेक्ट करने का टेस्ट आ गया है। तो अगर उस महिला को HP वायरस दिख रहा है तब उसको हम लोग वार्न कर सकते हैं और उसको फॉलोअप पे रखते हैं। और जो पैपस्मेर टेस्ट जो हमने बताया, सिंपल टेस्ट है, ये हर 3 साल में करना चाहिए। और 20 साल के बाद, एक्चुअली में तो फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद ही ये टेस्ट शुरू होना चाहिए। हर 3 साल के बाद इसको करते हैं टेस्ट को, और अप टू जब तक उसका मेनोपॉज नहीं आता है। हम लोग का तो फिर भी, हमारे पास तो महिलाएं जो आती हैं अपने लाइफ टाइम में 1 या 2 बार कर पाते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में तो एवरी 3 साल मैंडेटरी है। और ये गवर्नमेंट की स्कीम में भी है कि वहाँ पैपस्मेर टेस्ट किया जाए। पैपस्मेर टेस्ट आप इतना सिंपल है, उसको करके, और अगर हमको डाउट होता है या हम लोग पेशेंट को एडवाइस भी करते हैं कि आप सर्वाइकल कैंसर का टीका लगा लो। पहले जो टीका आता था वो बाहर से आता था, बहुत महंगा था, लेकिन अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाना शुरू कर दिया है और ये बहुत सस्ता भी हो गया है। और जब अगर लड़की लोग को हम लोग लगाते हैं अप टू 16 ईयर्स में, तो ये 2 ही टीके लगते हैं। और अगर 15-16 साल के बाद लगाते हैं जल्द उम्र में, तब ये 3 टीके लगते हैं, पहला महीना में, 1 महीना के बाद और फिर 6 महीना के बाद। तो सर इतना सारा अभी आ गया है हम लोग के पास कि हम लोग आराम से पेशेंट को बचा सकते हैं, लेकिन पेशेंट को अवेयरनेस चाहिए। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेयरनेस क्या है? कोई महिला में अगर बहुत अर्ली एज में उसका इंटरकोर्स शुरू हुआ है, या उसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, या उसका एक ही पार्टनर है लेकिन उसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो ये सब पेशेंट जो है एट रिस्क होती है फॉर सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि उन्हीं महिलाओं में HPV वायरस का इन्फेक्शन होता है, जो अल्टीमेटली बहुत करीब 30% में वायरस के इन्फेक्शन होने के बाद भी कैंसर नहीं होता है। लेकिन रिपीटेड इन्फेक्शन अगर होता है या वायरस वहाँ लिंगर करता है, तो वो 8-10 साल में कैंसर बन जाता है। तो हमारे पास 6 से 8 साल का विंडो रहता है। उस पीरियड में अगर हम लोग डिटेक्ट कर लें HPV वायरस को या कैंसर को, तो हम लोग उसको इजीली पेशेंट को एकदम ठीक कर सकते हैं।